Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about management third stage of labor. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है एक्सपल्सन्स ऑफ फीटस के जो एंड होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। वो जो स्टेज होता है, जो टाइम होता है, उसको ही थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में रखा गया है। एंड और ये जो प्रोसेस है अप्रोक्स 10 to 20 मिनट का होता है। दैन अब इसकी कुछ मैनेजमेंट है कि मतलब किस तरीके से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके टू प्रोसेस होते हैं। एक तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे नॉर्मली जो नेचुरल प्रोसेस है उसका, कि जो प्लेसेंटा है वो कैसे यूट्राइन कैविटी से एक्सपेल्ट आउट होता है, यानी सेपरेट होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो नेचुरली प्रोसेस है उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO एक जो एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें उसके अकॉर्डिंग इसको जो टाइम ड्यूरेशन से उसको डिक्रीज किया जा सकता है। उसमें नेचुरली वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। एंड देन इसमें कुछ पॉइंटेड हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, कि जैसे यूज ऑफ यूट्रोटॉनिक्स हैं, या उसमें जो CCT है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन है। एंड थर्ड पॉइंट होता है इसमें यूट्राइन मसाज होता है। एंड फिर इसमें हम जो कॉर्ड है उसको क्लैंप को डिले कर सकते हैं कि, और फिर इसमें यह है कि जो पोस्टमार्टम वेजिलेंस है, यानी पोस्टमार्टम जैसे वो यूट्रस डिलीवर जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो गया है, उसमें जो देखना है, इंस्पेक्शन करना है कि कौन सा पार्ट उसके अंदर रह गया है नहीं रहा है, वो चीज़ होता है इसमें फिफ्थ पॉइंट में। देन अपन इसके पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे यूज ऑफ यूट्रोटॉनिक्स, जैसे कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं, उसको अपन आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी के डिलीवरी के 1 मिनट बाद इंट्रामस्कुलरी हमें 10 इंटरनेशनल यूनिट पुश करना है IM थाई में। देन इसको हम बोलस के थ्रू नहीं दे सकते हैं। अगर इसको बोलस के थ्रू देंगे तो कोज डेवलप करेगा हाइपोटेंशन। एंड इसको हम इंट्रामस्कुलर यूज़ करेंगे। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये ऑक्सीटोसिन होता है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है रेफ्रिजरेशन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, तो उसमें रेफ्रिजरेशन कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है PSU में। देन फिर जिसकी जगह जो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारा मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट आती है जो 200 mg की होती हैं। उसमें हम 3 टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं, यानी 600 माइक्रो mg दे सकते हैं पेशेंट को पर ओरली। उससे क्या होगा कि जो यूट्रस है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाएगा, और जो टीनी ब्लड वेसल्स हैं वो अपने रुक जाएगा, उसमें ब्लड रिस्पॉन्स चालू बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी यूट्रस का। ये मेन फंक्शन है इसका मीजोप्रोस्टोल का। एंड देन जो ऑक्सीटोसिन है उसका सेम प्रोसेस है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं तो मीजोप्रोस्टोल टैबलेट अपन दे सकते हैं। एंड फिर एक चीज़ प्रोसेस और देखते हैं कि जो CCT है, यानी जो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें क्या करते हैं कि जो बच्चादानी होती है उसको जो सुप्राप्यूबिक एरिया है मदर का, उसके वहाँ पर प्रेशर रखेंगे। एंड देन जो कॉर्ड है उसको उसमें आर्टरी में क्लिप कर देन स्लो ये प्रेशर अपन इस तरीके से मदर की तरफ लगाएंगे। एंड अपन इसको उस तरीके से ऐसा रोटेट कर उसको 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे और पुल करेंगे उसको पुल करेंगे तो इजीली पास जेंटली तरीके से करेंगे। अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाया है, मतलब ताकत लगाई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्राइन के जो लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़ा डायलेटेड होते हैं, एंड यूट्रस का जो एंटीरियर पार्ट है वो वजाना की तरफ खिसक सकता है। इसीलिए बहुत जेंटली तरीके से अपन को ये प्रेशर लगाना है इसमें, और ऐसे घुमा के प्रेशर लगाना है। 180 डिग्री पर अपन उसको रोटेट करेंगे और फिर उसमें उसको पुल करेंगे, कॉर्ड को पुल करेंगे, और इजीली फिर वो प्लेसेंटा है जो कॉर्ड है वो पास आउट हो जाएगा, यानी उसकी डिलीवरी हो जाएगी।
एंड इसमें थोड़ा रिस्क ये होता है कि जैसे कि अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीपीएच का मोर चांस हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें जेंटल तरीके से प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देना है। और जैसे भी प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए उसके बाद में उसको इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि कोई मेम्ब्रेन का कोई पार्ट तो मदर की जो यूट्रस है उसमें रह तो नहीं गया है, या मतलब जो मैटरनल जो प्लेसेंटा है उसमें कोई पीसेस तो अंदर यूट्रस में रह नहीं गए, वो चीज़ को इंस्पेक्शन करना है। और इसके इंस्पेक्शन में अप्रोक्स 1 से 2 मिनट हमें लगता है। देन उसको इजीली इंस्पेक्शन करना, देखना है अच्छे तरीके से कहीं से इसमें कोई पार्ट तो नहीं रह गया है, अगर वो चीज़ या मेम्ब्रेन तो नहीं रह गई, अगर वो चीज़ रह जाती है तो फिर वो पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग का इंडिकेशन कर सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, पोस्टमार्टम की वो भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए हम उसको इजीली जेंटल तरीके से इस प्रोसेस को महत्व देना है और उसको अच्छे से इंस्पेक्शन करना है, कोई पार्ट तो नहीं रह गया। एंड देन फिर इसको अलग रखना है प्लेसेंटा को। देन इंस्पेक्शन करने के बाद में फिर हमें जो एक चीज़ और है इसमें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जो अपन जो डिलेड कोड कंप्रेशन, डिलेड को जो कोड है उसको हम डिले कर सकते हैं क्लिपिंग करने के लिए। अगर उसको हम 1 से 3 मिनट तक का हमारे पास टाइम होता है कि हम इतने 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर उसको क्लैंप कर सकते हैं कोड को। अगर हम उसको डिले कर देंगे तो जो गुड अमाउंट में जो ब्लड है मदर की साइड से फीटस की साइड चला जाएगा, और फीटस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आयरन के सोर्सेज ज़्यादा होता है, गुड अमाउंट ऑफ आयरन होता है। तो आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो बेबी को ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से बेबी ऐसे होते हैं कि जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसीलिए हम कोड को डिले कर सकते हैं, उससे बच्चे के लिए बेनिफिट है उसको डिले करने से। और बहुत साइड से हमको जैसे 1 या 2 मिनट का टाइम हो जाता है, उसमें पल्सेशन देखते हैं और फिर हम उसको दोनों साइड से क्लिप करते हैं, मदर की साइड से भी क्लिप करते हैं और बेबी की साइड से भी क्लिप करते हैं। फिर बीच में से अगर पल्सेशन आ रहे हैं तो तब तक नहीं काटना, जैसे पल्सेशन सीजेशन हो जाए तो हम उसको कट कर देते हैं। उससे गुड अमाउंट ऑफ आयरन बच्चे की तरफ चला जाता है, मदर की तरफ से। देन इसको डिले कर सकते हैं। और फिर एक जैसे उसका प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद हमें मदर की जो साइट है उस पर हमें मसाज करना है कम से कम हमें हर 2 घंटे में रिपीट करना है। ये हमें जो प्रोसेस है जो हम मदर आफ्टर डिलीवरी मदर का जो ऑब्जर्वेशन करना होता है और जो यूट्राइन है उसका मसाज करना होता है 15 मिनट तक। हमें इस तरीके से हैंड बना होता है और 15 मिनट तक जो लोअर सेगमेंट है उसको रोटेट करते हैं और वो जो मदर का जो यूट्रस है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन दिखेंगे और फिर वो क्रिकेट बॉल की तरह हमें महसूस होगा यूट्रस। और उस तरीके से मसाज करना है, हमें मसाज करते जाना 15 मिनट तक। और हर हम इसको एवरी 2 घंटे में हम इसको रिपीट कर सकते हैं, 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। जितना उसको यूट्राइन मसाज करेंगे इतना बेनिफिशियल है, जो कि यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो टिनी ब्लड वेसल्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगी और वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा एक थर्ड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट था। इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना है और जो कोड आया है उसको हमें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको या तो हम दफनाते हैं और या फिर उसको जलाते हैं। 2 प्रोसेस होती हैं। बहुत सी जगह कल्चर है कि उसको दफनाया जाता है, बहुत सी जगह कल्चर उसको जलाया जाता है। देन अगर दफनाना है तो 2 मीटर का गड्ढा खोदते हैं और उसको हम ज़मीन में दफना देते हैं और हम उसको वाटर सोर्स से कम 10 मीटर वाटर सोर्स से दूर रखेंगे और ना कि वाटर सोर्स के नज़दीक। इसलिए इस तरीके से हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये अब अगले उसमें मैं वीडियो में आपसे बात करूँगा 4th स्टेज मैनेजमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में। 3rd स्टेज आई होप है 3rd स्टेज आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें इसका मेन फोकस रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।